हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन किस तरह की होंगी हमारे पास। सपोज दैट हमारे पास पहली जो लीनियर इक्वेशन है कितनी है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस एंड सो ऑन a1n इजकल टू d1। दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 प्लस अप टू a2n इजकल टू d2। ऐसे ही जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये m इक्वेशन होंगी, सॉरी ये n इक्वेशन होंगी। am1x1 प्लस am2x2 am3x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस amn इजकल टू dn। इस तरह से हमारे पास ये n नंबर ऑफ इक्वेशन n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बन गया। इसको मैं बोलूँगा जब ये सारी इक्वेशन जो जितनी भी सारी इक्वेशन है इन सब इक्वेशन को मिला के पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है कि जो ये जो x1 x2 x3 जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इन सब की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स ए की यहाँ पे, तो ये बनेगा a11 a12 a13, दैट इज a11 a12 a13 a1n। नेक्स्ट रो होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 से a21 a22 a23 a2n। और सिमिलरली ऐसे ही थर्ड रो होगी, ऐसे ही आपकी फोर्थ रो होगी, और इसी तरह से हमारा हो जाएगा am1 am2 am3 अप टू amn। तो ये जो हमारा इक्वेशन आई इसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, ठीक है, xn है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इनकी कोफिशिएंट है, इसलिए इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला गया। और जो हमारे पास एक बी पार्ट होता है, जो इस साइड के जो कांस्टेंट नंबर हैं d1 d2 dn, ये हमारे पास क्या हुआ, एक मैट्रिक्स बी हुई। और ये हमारे पास जो हमें x1 x2 x3 xn की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास हुआ x। इसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अब नया पॉइंट ये है कि हमें इसके लिए एक फाइंड करना होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, C इजकल टू ए बी। सी ए बी दैट इज मैट्रिक्स। पहले हम इसमें यहाँ पे पूरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ बी वाला पार्ट d1 d2 डॉट 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 dn ऐड करेंगे। अब ये निकालने के बाद ये जो C निकलेगा ये हमारे पास होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को निकालने के बाद हम इस C की रैंक फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, इसकी हम रैंक फाइंड करेंगे तो यहाँ पे C की रैंक निकालेंगे। लेकिन एक बात नोट करने की ये है, जब हम C की रैंक निकालेंगे तो साथ ही साथ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये ए पार्ट है, ए मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये पूरा कितना है, सी है। जब हम C निकालेंगे, C की रैंक निकालेंगे तो साथ ही साथ हमारी रैंक ए की भी निकलेगी यहाँ पे। तो हमारे पास जब हम C की रैंक निकालेंगे तो रैंक C और रैंक ए दोनों हम फाइंड कर लेंगे इसमें। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कितने टाइप की होंगी, हम टाइप के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास दो टाइप की होंगी। एक तो होगा हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरा हमारे पास होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जब हमारा बी का पार्ट, जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास d1 d2 एंड dn, ये जितने भी हमारे पास बी वाला पार्ट है सारा का सारा क्या होगा हमारे पास, जब जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। जब ये सारे d1 d2 ऑल di d2 d3 ऑल आर इक्वल टू एन, जितने भी मतलब डी वाला पार्ट जो है हमारे पास, जो डी कांस्टेंट पार्ट है वो सारा क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या है, एटलीस्ट एनी वन डी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो बी वाला पार्ट है इसमें हमारे पास ये d1 d2 एंड सो ऑल, ये इनमें से एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज और भी नॉन जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये होगा नॉन, हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हम यहाँ बात करेंगे इनके टाइप्स के। टाइप अब यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो दो टाइप से आएंगे। नंबर एक हमारे पास होगा कंसिस्टेंट, और दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। इट मीन कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। अब कंसिस्टेंट का मतलब होगा यहाँ पे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे? आपके सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे। एक तो होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास होगा इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है, तो इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा हमारे पास? नो सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन होगा नहीं। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्या है और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ध्यान रखना, जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? जब रैंक ऑफ सी, जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मैंने अभी बताई यहाँ पे, ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स अभी मैंने बताई थी जस्ट आपको, ये जो मैट्रिक्स है रैंक, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी सी, जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए, तो ध्यान रखना हमारे पास क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा हमारे पास कंसिस्टेंट, और जब रैंक ऑफ सी इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा तो हमारे पास होगा इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज रैंक सी इज इक्वल टू रैंक ए, दैट इज ए कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे रैंक सी इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ए, इट मीन हमारे पास आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट है, भाई आंसर है, कुछ ना कुछ आंसर रहा होगा इसलिए कंसिस्टेंट है। तो रैंक सी इज इक्वल टू रैंक ए है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी के अंदर दो आंसर आते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन है, एक इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। अब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज एन? एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ अननोन। अननोन मतलब अननोन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? अननोन का मीनिंग है यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x1 x2 xn डॉट 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 xn x3 xn, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन है, अननोन नंबर ऑफ अननोन क्या है यहाँ पे? n है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर हर एक इक्वेशन के अंदर, देखो ध्यान से, हर एक इक्वेशन के अंदर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन बोलेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल को। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वेशन, जो नेक्स्ट टाइप है वो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जब मैंने बताया होमोजीनियस क्या कंडीशन होती है? जब हमारे पास जो बी पार्ट है वो कम्प्लीटली क्या है? जीरो मैट्रिक्स आएगा। जो बी पार्ट है वो क्या है? पूरा पूरा जो बी पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है? जीरो है, मतलब ऑल D1 D2 D3 एंड इक्वल टू DI, ठीक है, ऑल आर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कितने टाइप से होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे दो टाइप। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बी पार्ट पूरा जीरो है, इसका मतलब यहाँ नो सॉल्यूशन का कोई चांस नहीं होगा। तो यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, एक तो होगा ट्राइवल सॉल्यूशन, दूसरा होगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब ट्राइवल सॉल्यूशन में होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में होगा हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ट्राइवल सॉल्यूशन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अभी यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? देखिएगा, हम यहाँ पे जो हमारे पास ए है, ए क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है।
हम इस मैट्रिक्स ए की रैंक निकालेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमने अभी निकाल दी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स ए की रैंक निकालेंगे और रैंक निकालने के बाद हमारे पास आएगा, इसकी रैंक आ जाएगी, ठीक है, ए की रैंक आ जाएगी। अब ये जो ए की रैंक आएगी, देखो नोट कीजिएगा इसको, ए की रैंक होगी, जो रैंक ऑफ ए होगी अगर वो एन के इक्वल हो, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नंबर्स हैं, जैसे कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ये हमारे पास जो अननोन नंबर है वो कितने n है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इजकल टू क्या हुआ, n, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन नंबर। अब यहाँ दूसरा है रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, मतलब ए की जो रैंक आएगी अगर वो n से लेस आएगी तो इसका मतलब होगा हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन।